सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही शराबबंदी पर बड़ा फैसला। क्या बिहार में फिर से खुलेगी शराब की दुकानें? क्या खत्म होने जा रही है वो नीति जिसने पूरे देश में चर्चा बटोरी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार का अचानक लिया गया फैसला बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। और आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है। ये है एक दौर के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत। बिहार, जहां एक समय पर शराबबंदी को एक सामाजिक क्रांति कहा गया, आज उसी राज्य में सत्ता के गलियारों से ऐसी खबरें निकल रही हैं जो हर किसी को चौंका रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब उनका रुख राज्यसभा की ओर हो सकता है। जी हां, तारस्त ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2016 में शराबबंदी लागू कर देश भर में सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशासन बाबू को ये कदम उठाना पड़ा? कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। जैसे ही इस्तीफे की खबर सामने आई, बिहार की राजनीति में हलचल मच गई और इसके तुरंत बाद चर्चा शुरू हो गई कि अब राज्य की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में जा सकती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सस्पेंस। अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है तो क्या बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी? अब आपको धीरे धीरे पूरी तस्वीर समझाते हैं। आपको कैसा था जब 2016 में शराबबंदी लागू हुई तो इसे महिलाओं की जीत कहा गया। गांव गांव में महिलाएं सड़कों पर उतरीं। उन्होंने कहा, घर में शांति आई है, पति शराब छोड़ रहे हैं, घरेलू हिंसा कम हुई है। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि शराबबंदी के बाद अपराध दर में गिरावट आई, खासकर घरेलू हिंसा और सड़क हादसों में कमी देखी गई। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। शराबबंदी के कुछ साल बाद ही जमीनी हकीकत बदलने लगी। राज्य में अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा। जहरीली शराब से मौत की खबरें आने लगीं। हर साल दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाने लगे। गांवों में लोग कहते हैं, सरकारी शराब तो बंद हो गई, लेकिन चोरी छिपे मिलने वाली शराब ज्यादा खतरनाक है। यानी शराबबंदी ने शराब खत्म नहीं की, बल्कि उसे अंडरग्राउंड कर दिया। अब बात करते हैं राजस्व की। शराबबंदी से पहले बिहार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का टैक्स मिलता था, जो सीधे राज्य के विकास में जाता था। लेकिन शराबबंदी के बाद ये राजस्व लगभग खत्म हो गया। विशेषज्ञों का कहना है, अगर ये पैसा मिलता रहता तो बिहार में सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों में और तेजी से सुधार हो सकता था। अब यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या शराबबंदी सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था या सामाजिक सुधार की कोशिश? और अगर ये कोशिश थी तो क्या वो सफल रही? अब वापस आते हैं मौजूदा सियासी घटनाक्रम पर। नीतीश कुमार का इस्तीफा और सम्राट चौधरी के संभावित मुख्यमंत्री बनने की चर्चा। भाजपा के कई नेताओं ने पहले भी कहा है कि शराबबंदी की नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए। उनका तर्क है, जब अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है और लोग मर रहे हैं, तो बेहतर है कि इसे नियंत्रित तरीके से वैध किया जाए। यानी अगर सत्ता बदलती है तो नीति भी बदल सकती है। अब जरा आम जनता की प्रतिक्रिया भी सुनिए। पटना के एक युवा कहते हैं, सरकार को शराबबंदी हटानी चाहिए, इससे रोजगार भी बढ़ेगा और अवैध धंधा भी रुकेगा। वहीं एक गांव की महिला कहती हैं, अगर शराब फिर से खुली तो घर बर्बाद हो जाएंगे, हमने बहुत मुश्किल से शांति पाई है। यानी बिहार दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक हिस्सा चाहता है बदलाव, दूसरा डरता है पुराने हालात से। अब सवाल यह है, क्या नई सरकार इन दोनों के बीच संतुलन बना पाएगी? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला आसान नहीं होगा। अगर शराबबंदी हटती है तो महिलाओं और सामाजिक संगठनों का विरोध झेलना पड़ सकता है। अगर जारी रहती है तो राजस्व नुकसान और अवैध कारोबार की समस्या बनी रहेगी। यानी जो भी फैसला होगा उसका असर सीधे बिहार के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े नजरिए से समझते हैं। नीतीश कुमार का इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है,
ये उस मॉडल के अंत का संकेत हो सकता है जिसे उन्होंने वर्षों तक चलाया। और अगर नई सरकार शराबबंदी खत्म करती है तो ये बिहार की नीतियों में सबसे बड़ा बदलाव होगा। अब आखिरी सवाल, क्या बिहार फिर से उस दौर में लौटेगा जहां हर गली में शराब की दुकान होगी, या फिर कोई नया मॉडल आएगा जहां नियंत्रण और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों साथ चलेंगे? ये फैसला आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है, लेकिन उसका असर आने वाले कई सालों तक रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या शराबबंदी जारी रहनी चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा हर बिहारी तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं, आपके और हमारे भविष्य का सवाल है। सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी कह रही हैं कि सम्राट चौधरी की अगुवाई में अगर नई सरकार बनती है तो पहले 100 दिनों में ही शराबबंदी पर समीक्षा की फाइल खोली जा सकती है। जी हां, यानी फैसला तुरंत नहीं, लेकिन तैयारी पूरी। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या बदलेगा? तो जरा ये समझिए, नई सरकार सीधे शराबबंदी हटाने का फैसला ले भी ले तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक भावनात्मक मुद्दा भी बन चुका है। 2016 में जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी तो उन्होंने इसे सामाजिक सुधार का नाम दिया था, और सच ये है कि लाखों महिलाओं ने इसका खुलकर समर्थन किया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बिहार के कई जिलों में पुलिस और प्रशासन पर ये आरोप लगते रहे हैं कि शराबबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार बढ़ा है। छोटे छोटे मामलों में आम लोगों को फंसाया जाता है और बड़े नेटवर्क वाले तस्कर बच निकलते हैं। यानी कानून का डर, गरीब पर ज्यादा और असर कम। अब अगर नई सरकार आती है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी संतुलन बनाना। सूत्र बताते हैं कि 3 बड़े विकल्पों पर विचार हो सकता है। पहला, पूरी तरह शराबबंदी खत्म करना और लाइसेंस के जरिए शराब बिक्री शुरू करना। दूसरा, आंशिक शराबबंदी, यानी शहरों में नियंत्रित बिक्री लेकिन गांवों में रोक। तीसरा, मौजूदा कानून को और सख्त करना लेकिन सिस्टम को सुधारना। और यहीं पर असली राजनीति शुरू होती है, क्योंकि हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर शराब खुलती है तो सरकार को हजारों करोड़ का राजस्व मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और अवैध धंधे पर लगाम लग सकती है। लेकिन इसके साथ ही सामाजिक नुकसान का खतरा भी बढ़ जाएगा। और अगर शराबबंदी जारी रहती है तो महिलाओं का समर्थन बना रहेगा, लेकिन आर्थिक नुकसान और जमीनी समस्याएं भी बनी रहेंगी। अब जरा बिहार के गांवों की तरफ चलते हैं, जहां ये मुद्दा सिर्फ नीति नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। एक बुजुर्ग किसान कहते हैं, पहले लोग कमाते थे और शराब में उड़ा देते थे, अब थोड़ा घर में बचता है। लेकिन उसी गांव का एक युवक कहता है, काम नहीं है, अगर शराब फैक्ट्री खुले तो रोजगार मिलेगा। यानी एक ही गांव में 2 अलग अलग सोच। और यही बिहार की असली तस्वीर है। अब सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीतिक जोखिम उठाएगी, क्योंकि शराबबंदी हटाना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि चुनावी दांव भी हो सकता है। अगर जनता ने इसे गलत समझा तो आने वाले चुनाव में असर पड़ सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से लागू किया गया तो ये गेम चेंजर भी बन सकता है। अब एक और बड़ा एंगल, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कदम उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक नई भूमिका दे सकता है। यानी बिहार की राजनीति से हटकर बिहार अब वो देश की राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन क्या ये उनका एग्जिट प्लान है या फिर एक नई शुरुआत? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। और इसी के साथ बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला इतिहास लिख सकता है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या सम्राट चौधरी सच में मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या शराबबंदी खत्म होगी या फिर कोई नया मॉडल सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन एक बात तय है, बिहार बदलने वाला है। और ये बदलाव सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों का होगा। तो आप क्या सोचते हैं? अगर आपके हाथ में फैसला होता तो आप क्या करते?
शराबबंदी जारी रखते या इसे खत्म कर देते? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही लोकतंत्र की असली ताकत है।